नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की चर्चा एक ऐसी रोजमर्रा की आदत पर है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, खासकर गर्मियों के दिनों में। पानी पीना। लेकिन आज हम इस बहुत ही साधारण सी लगने वाली आदत को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे हमारी बायोलॉजी और पुरानी परंपराएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। चिलचिलाती धूप में जब तेज प्यास लगती है तो अक्सर पानी बस जल्दी से गटकने की होड़ सी मच जाती है। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि प्यास बुझाने का ये सबसे आम तरीका ही शरीर के लिए एक छिपा हुआ खतरा हो सकता है? मतलब शरीर को हाइड्रेट करने की जल्दबाजी में कहीं हम अनजाने में अपनी ही बनावट के खिलाफ तो काम नहीं कर रहे? आइए इस गहरे अंतर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक तरफ है आज की भागदौड़ वाली आधुनिक जीवन शैली, जहां लोग अक्सर खड़े खड़े ऊपर से प्लास्टिक की बोतल से सीधे पानी गले में उड़ेल लेते हैं। और दूसरी तरफ हमारी वो पारंपरिक विधि जो सदियों से चली आ रही है, आराम से जमीन पर बैठकर ग्लास या बर्तन को सीधे अपने होठों से लगाकर पानी पीना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? भाग 1, प्रकृति से सबक। अब इंसानी शरीर के विज्ञान में उतरने से पहले जरा अपने आसपास की दुनिया यानी प्रकृति पर नजर डालते हैं। प्रकृति ने जल के लिए एक बहुत ही स्पष्ट ब्लूप्रिंट बनाया है। देखिए, बारिश का पानी आसमान से धरती पर गिरता है और फिर नीचे की ओर बहकर नदियों, तालाबों या कुओं में जमा हो जाता है। इसके बाद अगर हम जानवरों या पक्षियों को देखें तो वे सभी अपनी प्यास बुझाने के लिए स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर झुकते हैं। प्रकृति का नियम एकदम साफ है, पानी ग्रहण करने के लिए नीचे जाना है। भाग 2, निगलने का जीव विज्ञान। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रकृति का ये सरल सा नियम हमारी अपनी इंसानी शरीर रचना के साथ एकदम सटीक बैठता है। चलिए देखते हैं कि निगलने की प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। गले के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाल्व होता है, एपिग्लॉटिस। इसे एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड या द्वारपाल मान सकते हैं। जब भी कुछ खाया या पिया जाता है तो ये छोटा सा फ्लैप तुरंत श्वास नली यानी विंड पाइप को ढक लेता है। इसका इकलौता काम यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी तरल पदार्थ या भोजन गलती से भी फेफड़ों के रास्ते में न चला जाए। तो असल दिक्कत कहाँ आती है? जब कोई व्यक्ति खड़े होकर ऊंचे कोण से सीधे गले में पानी डालता है तो वो शरीर के इस प्राकृतिक सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा दे रहा होता है। इस जल्दबाजी से एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है, जहां पानी के श्वास नली में जाने का गंभीर जोखिम बना रहता है। ये सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन इसके परिणाम काफी घातक हो सकते हैं। भाग 3, लार और पाचन। खैर, बात सिर्फ गले में फंदा लगने या सांस रुकने की नहीं है। पानी पीने की इस आधुनिक जल्दबाजी का एक और बड़ा नुकसान है, जो सीधा हमारी पाचन प्रक्रिया पर असर डालता है। पाचन की शुरुआत असल में पेट में नहीं बल्कि मुंह में ही हो जाती है। बायोलॉजिकली सही क्रम ये है कि पहले पानी का एक धीमा घूंट लिया जाए, फिर उसे मुंह में मौजूद लार यानी सलाइवा के साथ अच्छे से मिलने दिया जाए और उसके बाद ही वो पेट तक पहुंचे। ये लार पेट में जाकर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन जब पानी को बस ऊपर से गले में उड़ेल लिया जाता है तो शरीर को लार के जरूरी मिश्रण का फायदा मिल ही नहीं पाता। पानी बस एक झटके में नीचे चला जाता है। इस एक गलती की वजह से शरीर उन तमाम पाचन लाभों से वंचित रह जाता है और फिर यहीं से पेट की ऐसी कई समस्याएं शुरू होती हैं जिनसे बहुत आसानी से बचा जा सकता था। भाग 4, पानी पीने का सही तरीका। तो इन सब बातों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि रोजाना हाइड्रेशन के लिए आखिर हमें कौन सी आदतें अपनानी चाहिए? सुरक्षित और सही ढंग से पानी पीने के लिए बस कुछ बेहद आसान बदलाव करने होंगे। सबसे पहले आराम से बैठ जाना चाहिए, उसके बाद बर्तन को सीधे अपने होठों से लगाना चाहिए और फिर घूट घूट करके तसल्ली से पानी पीना चाहिए। बस इतना सा काम, और ये हमारी बायोलॉजी के एकदम अनुकूल है। और हाँ, ये बात आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि छोटे बच्चे बड़ों को देखकर वही ऊपर से पानी उड़ेलने की जल्दबाजी वाली आदत सीख लेते हैं और फिर जीवन भर उसे दोहराते हैं। इसलिए बचपन से ही सही आदतें डालना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर हम पुरानी परंपराओं को देखें तो पहले के समय में ग्रामीण इलाकों में लोग अक्सर अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक आकार बनाते थे, जिसे चुल्लू कहते हैं, और उससे पानी पीते थे।
ये सिर्फ कोई पुराना रिवाज नहीं था, ये याद दिलाता है कि हमारी भूली हुई संस्कृति असल में जीव विज्ञान के कितने करीब थी। तो इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर समाज आज की इस आधुनिक जल्दबाजी को छोड़कर हमारी अपनी बायोलॉजी पर आधारित उन शानदार प्राचीन आदतों को फिर से अपना ले, तो इसके कितने अनगिनत फायदे हो सकते हैं। और सोचने वाली बात यह भी है कि आज की तेज रफ्तार वाली और कौन-कौन सी सुविधाएं चुपचाप हमारे प्राकृतिक डिजाइन के खिलाफ काम कर रही हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। इस बारे में जरूर सोचिएगा।